हेलो स्टूडेंट्स, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि कैसे हाई वोल्टेज की हेल्प से वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है और वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दूसरी सर्किट में दूसरे मेटालिक स्फीयर्स के गैप के बीच में एक स्पार्क जनरेट हो जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्शन ही नहीं था। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ तो आपको ज़रूरत है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट की वीडियो देखने की। ठीक है, तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में क्या था कि एक सर्किट में वो स्पार्क जनरेट करता है गैप्स के बीच में और वो स्पार्क दूसरे सर्किट में भी शो होता है, लेकिन वहां तो कोई बैटरी सोर्स था ही नहीं। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से वहां तक ट्रेवल की है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अकेले ट्रेवल नहीं कर सकती। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही थी उसने वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनाई और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे लेके जाती है। यही हमने देखा किसमें, मैक्सवेल इक्वेशन में। मैक्सवेल इक्वेशन क्या बताती है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब सवाल यह है कि इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगी। तो देखिए फॉर एग्जांपल ये करंट का डायरेक्शन है, तो करंट का जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड उसके 90 डिग्री एंगल पे बनती है, मींस 90 डिग्री पे, और करंट का जो डायरेक्शन है उसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करेंगे किस एंगल पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, अब हम समझेंगे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन क्या कैसे होता है, कैसे बनाई जाती है। वो बेसिक जो इसका फंडा है वो सिंपल ये है कि चार्ज अगर एक्सेलरेट करेगा, चार्ज के पास अगर एक्सेलरेशन होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाएगा। वापस से समझ लीजिए, अगर चार्ज रेस्ट पे था मींस उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी तो वो क्या बना रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वही चार्ज मूव करने लगा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो वो क्या बना रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। अब वही चार्ज अब अगर उसके पास एक्सेलरेशन है तो वो क्या बनाएगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाएगा। अब जरूरत है कि किसी चार्ज को हम एक्सेलरेट करवा के देखें, तो सर्किट्स में हम करवाते हैं चार्ज को एक्सेलरेट, वो आपने एलसी ऑसिलेशन में देखा है। अब हम किसी और मेथड से डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए कि चार्ज ऑसिलेट कैसे होता है या वो एक्सेलरेट कैसे होता है। अगर मैं ऑसिलेट बोल रहा हूं तो कंफ्यूज मत होना, किसी भी ऑसिलेट करती हुई चीज के पास हमेशा एक्सेलरेशन होता है, इस चीज को क्लियर रखिए। आपने 11th क्लास में पेंडुलम की स्टडी की है। पेंडुलम मीन पोजीशन में उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो एक्सट्रीम से मीन तक आने में उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और वेलोसिटी अगर चेंज होगी इसका मतलब एक्सेलरेशन है उसके पास। तो कोई भी ऑसिलेट करती हुई चीज हमेशा एक्सेलरेशन रखती है अपने पास। क्या क्लियर हो गई एक बात? तो इसका मतलब है चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाएगा। अब हम देखते हैं कि चार्ज को हम एक्सेलरेट कैसे करवाने वाले हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए सिर्फ हमने क्या किया, हमने एक आइडियल स्प्रिंग ले ली। आइडियल स्प्रिंग कैसी होती है कि उसको आपने दबाया, दबाने के बाद आपने उसको जब छोड़ दिया तो वो खुल के एक्सपेंड होगी कंप्लीटली। ठीक है, और उसके बाद एक्सपेंड होने के बाद खुद वापस से कंप्रेस होगी और वो ऐसे ही थोड़ी देर तक एक्सपेंड कंप्रेस होती रहेगी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल स्प्रिंग। आइडियल स्प्रिंग की यही प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आप देखते हैं आपके पास एक आइडियल स्प्रिंग है। आइडियल स्प्रिंग के दोनों एंड्स पे, अपर एंड और लोअर एंड पे आपने दो चार्जेस को बांध दिया। अपर एंड पे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज को बांध दिया और लोअर एंड पे फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज को बांध दिया। आपने ऐसा करके क्या चीज बना दी, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को आपने एक डिस्टेंस पे रखा है। दिस इज डाइपोल। ये एक डाइपोल बना दिया आपने जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव बनने वाली है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन रही है, अब बस
क्या करना है आपको, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करना है। किसी भी तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप चेंज होने लग जाए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने लग जाएगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने लग जाएगी। बन गई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कोई स्प्रिंग है ऐसी, ठीक है, यहां पे आपने एक पॉजिटिव चार्ज को बांधा और यहां पे आपने नेगेटिव चार्ज को बांधा और इसको कंप्रेस कर दिया। मतलब स्टार्टिंग में ये ऐसी थी, जब इसको कंप्रेस कर दिया तो ये कुछ ऐसी हो गई। कुछ ऐसी, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है आपका और ये नेगेटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन हुई है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। ये कब है, जब ये कंप्रेस्ड स्टेट में है। किस स्टेट में है, कंप्रेस्ड स्टेट में है। उसके बाद आपने इसको छोड़ दिया। जब आप इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये एक्सपेंड होनी शुरू हो जाएगी। एक्सपेंड होनी शुरू हो जाएगी मतलब ये थोड़ी एक्सपेंड होती जाएगी। मींस पॉजिटिव चार्ज जो यहां पे था, अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज यहां पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बन रही थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इससे थोड़ी सी बड़ी बनेगी, मींस ऐसी बनेगी। क्या समझ में आ गई बात? चलिए, पॉजिटिव चार्ज और ऊपर गया एक्सपेंड होने के बाद, ये यहां पे गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी बनेगी। नेक्स्ट, पॉजिटिव चार्ज यहां, नेगेटिव यहां, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी बन रही है। क्या समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, और ऊपर गया, ये नीचे गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी बन गई। चलिए, फॉर एग्जांपल ये पहुंच गई कहां, अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे। ये मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच गई जहां तक जा सकती थी। उसके बाद ये वापस से कंप्रेस होगी। कंप्रेस होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां आएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, अब यहां से यहां आएगा तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। यहां से ऐसे ये रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे पहले बढ़ रही थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड घटनी शुरू हो जाएगी। तो अब देखिए, इसको हम एक वेव के फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं कि वेव के फॉर्म में कैसे बनेगी ये। देखिए, स्टार्टिंग में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो मिली, ठीक है, बिल्कुल पास पास थे इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो मिली या थोड़ी सी मिली, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई मीन्स यहां से यहां आ गई। उसके बाद यहां से और बड़ी बनी, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और बड़ी बनी, ये, उसके बाद और बड़ी बनी, उसके बाद और बड़ी बनी, कुछ इस तरह से। फिर जब स्प्रिंग कंप्रेस होनी शुरू हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगी और कम होने के बाद कुछ ऐसे कम होनी शुरू हो गई है। ये ऐसे, और ये कम होते 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 यहां से यहां पे आ गई। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, आपने क्या किया, इसका एक एनवलप बना दिया। एनवलप कैसा, कुछ इस तरह का, जो दिखाता है कि ये वेव कैसी है। अब देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रही है तो इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया होगा डेफिनेटली। तो अगर इसने मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया है तो उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में बनी है, अगर इस डायरेक्शन में बनी है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगी, इस डायरेक्शन में। तो देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनी, कम बनी, इस डायरेक्शन में। मैं ऐसे क्यों बना रहा हूं, क्योंकि एंगल जो है वो सामने की तरफ शो नहीं हो सकता। 90 डिग्री एंगल जेड एक्सिस में कुछ ऐसे शो होगा। फॉर एग्जांपल, ये कौन सी एक्सिस में है, ये कौन सा प्लेन है, ये आपका हो गया क्या, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बनेगी एक्स जेड प्लेन में, मींस
आपकी साइड। तो आपकी साइड अगर बनेगी तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे, इसको ऐसे दिखाया तो मैग्नेटिक फील्ड बड़ी बनी, तो ये इस तरह से, ये इस तरह से। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होते जा रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होते जा रही है। इस चीज को ध्यान से देखिए। चलिए अब इसका एनवेलप बना देते हैं। तो इसका एनवेलप आपने कैसे बनाया, ये इसका एनवेलप हो गया, दोनों 90 डिग्री एंगल पे। चलिए अब ये तो क्या थी, दिस वाज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड दिस वाज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब आगे ये मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रही है, ये फर्दर क्या बनाएगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। अब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी तो वो किस डायरेक्शन में बनाएगी, वो हमेशा 90 डिग्री पे बनाती है। तो देखिए ये अगर इस डायरेक्शन में बनी है तो इसका 90 डिग्री क्या होगा, इसका 90 डिग्री होगा ये, मींस एक्स वाई प्लेन में। अब एक्स वाई प्लेन में आपके पास यहां स्पेस नहीं है तो कहां बनेगी, आगे। बस यही चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करती है तो वो आगे की तरफ पुश करती है, हमेशा हमेशा आगे की तरफ पुश करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां बनी, मैग्नेटिक फील्ड यहां बनेगी। तो कैसे बनेगी ये मैग्नेटिक फील्ड, ये अगेन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाई यहां साइड में, तो ये कुछ ऐसे बन गई। देखिए मैग्नेटिक फील्ड कम थी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई, फिर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होते गई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके साथ साथ इंक्रीज होते गई, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फिर डिक्रीज होते गई। इसका आपने एनवलप बना दिया, ये एनवलप बन गया इसका। दिस इज अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनी हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस में बनेगी, इस एक्सिस में, इस एक्सिस में बनेगी। तो हम इसके ऊपर यहां बना देंगे। बस ध्यान रखना है कि वाई जेड प्लेन में बनेगी। तो वाई जेड प्लेन में कैसी बनेगी, वाई जेड प्लेन में कुछ ऐसी बनेगी। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एनवलप, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई अगेन। अब देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। तो ये इस एक्सिस में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगी, सामने इस एक्सिस में, तो यही इसके साइड में बन गई। तो इसके साइड में बन गई, इसका मतलब दोनों ही केसेस में आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया लेकिन आगे पुश नहीं किया। आगे पुश किसने किया, आगे पुश सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ने किया। तो हमेशा वेव को प्रोपेगेट करने का, वेव प्रोपेगेट किस डायरेक्शन में हो रही है, दिस इज द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, या मैं लिखूं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो इस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हो रही है, उसको प्रोपेगेट करने में हेल्प कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड ने वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से कुछ ऐसे, कम मैग्नेटिक फील्ड ने कम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, उसके बाद ये बढ़ती चली गई, 1 2 3 4 5। और ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से इंक्रीज हो गई, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ने, मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने वापस से क्या बनाई, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, 90 डिग्री पे, वो कुछ ऐसा बन जाएगा।
कुछ ऐसा, और ये एनवलप आपने बना दिया कैसा, ये। दिस इज द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां पे आपने प्रोडक्शन और पॉपुलेशन वो प्रोपेगेशन दोनों ही देख लिया। चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ टर्म्स के बारे में। तो देखिए एक चीज यहां पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जो वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन होता है वो भी इन दोनों वेव्स के परपेंडिकुलर होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ, लेकिन वेव कहाँ प्रोपेगेट कर रही है, आगे की तरफ। ये हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, और वेव कहाँ जा रही है, आगे की तरफ। वेव आगे प्रोपेगेट कर रही है, मींस दोनों के एंगल से क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है। तो मैं यहां लिख देता हूं E वेक्टर एंड B वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ propagation of wave is perpendicular to both E वेक्टर एंड B वेक्टर। E और B वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एक और चीज मैंने आपसे कहा कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वेव को प्रोपेगेट करने में हेल्प करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या करता है, ऐसे ही फालतू में है वो नहीं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वेव को प्रोपेगेट करने में हेल्प करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या करता है, जब आपकी आंखों में लाइट रेज आती हैं, हमने कहा सनलाइट क्या है, सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो आपकी आंखों में जब लाइट वेज आती हैं तो होता यह है कि वो जब लाइट वेज आपकी आंखों में अंदर जाती हैं और ऑप्टिक नर्व पे जाके वो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो लाइट का कौन सा वेक्टर वहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ये बात समझ में आ गई। तो लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, उसकी वजह से सिग्नल ऑप्टिक नर्व से आपके ब्रेन में जाता है। कौन सा सिग्नल है वो, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जिसको आप इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोलते हैं, वो आपके ब्रेन में जाता है। कैसे जाता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो लाइट को प्रोपेगेट करने में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हेल्प करता है, लेकिन आपको देखने में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हेल्प करता है। क्या ये बात समझ में आ गई? मैं यहां लिख देता हूं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हेल्प्स EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू प्रोपेगेट। ठीक है, चलिए, बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हेल्प्स अस टू सी, हमें देखने में हेल्प करता है। क्या बात समझ में आ गई? क्या क्लियर हो गई? सी, और मैं यहां बात कर रहा हूं किसकी, सनलाइट की। कहीं रेडियो वेव को मत मान लेना है यहां। चलिए ठीक है, तो यहां पे आपने प्रोपेगेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख लिया। कल हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।